एज से पहले ही ग्रे हेयर आना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और अगर आपके भी वो आ चुके हैं तो आप अकेले नहीं हो। मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरे खुद के बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर थे मेरे क्राउन एरिया में, जिसकी वजह से मैं अपने हेयर की पार्टीशन भी नहीं कर पाती थी बिकॉज वो विजिबल होते थे। बट मैं अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आई और कुछ फूड्स मैंने इंक्लूड किए, जिसके बाद वो ग्रे हेयर आने बिल्कुल बंद हो गए और अभी एक भी ग्रे हेयर मेरे बालों में नहीं आता। हाय, दिस इज सोनल कपूर, आपकी फिटनेस कोच और आपकी दोस्त। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर से हम कैसे डील करें, क्या लाइफस्टाइल हो हमारा जिससे हमारे हेयर वापस से हमारे नेचुरल कलर में आ सके, और क्या फूड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे फिर से हमें उन ग्रे हेयर्स का जल्दी सामना ना करना पड़े। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर या फिर हेयर लॉस भी मेजरली इन रीजंस की वजह से होता है। नंबर 1, जीन्स। अगर हमारे पास हेयर लॉस जीन आ गया है तो यस, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नंबर 2, स्ट्रेस। नंबर 3, पुअर गट हेल्थ। नंबर 4, हार्मोनल इम्बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल थायराइड या पीसीओएस। नंबर 5, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, जिंक, B12, विटामिन डी, प्रोटीन, इन सब की डेफिशिएंसी होना। और नंबर 6, हमारी बॉडी में पित्त दोष यानी कि हीट इम्बैलेंस होना, हमारी बॉडी में एक्सेस हीट होना। नंबर 7, केमिकल यूजेज जैसे कि हार्श शैम्पूज यूज करना। और नंबर 8, यूवी रेज का एक्सपोजर। तो ये सारे कॉजेज हैं जिससे हमारे हेयर टाइम से पहले ही ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक और मिथ क्लियर करती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग वर्कआउट में एक्टिव होते हैं, क्रेटीन, प्रोटीन ये सब लेते हैं, उनके हेयर लॉस होता है या उनके ग्रे हेयर होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली हमारी बॉडी में अगर हम कुछ भी एक्सेस में करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस आता है। तो एक्सेस हीट भी अगर हमारी बॉडी में है तो उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ही आएगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, बट उसको आप कूलिंग और नरिशिंग डाइट के साथ बैलेंस आउट नहीं कर रहे तो अगेन आपकी हीट बढ़ेगी, तो कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो ये भी उसी का ही पार्ट है। तो अब हम समझेंगे वो एक्सेस हीट जो हमारी बॉडी में पित्त दोष लेकर आ रही है, उसको हमने बैलेंस करना कैसे है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कूलिंग और नरिशिंग फूड्स इंक्लूड करें। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स, और जो भी ऐसे फूड्स हैं जो हमारी बॉडी में हमारे पित्त दोष को इम्बैलेंस कर रहे हैं उनको अवॉइड करें, जैसे कि रिफाइंड कार्ब्स, सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड, अल्कोहल, कॉफ़ी या फिर फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। और ये वन ऑफ दोज लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसने मुझे भी हेल्प किया था मेरे हेयर को इम्प्रूव करने में। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे सुपर फूड की जिसने मेरी लाज बचाई मेरे कॉलेज में, जो कि खराब हो रही थी ग्रे हेयर से, जो लोग मुझे बार बार पिन पॉइंट कर रहे थे। इस सुपर फूड को लेने के बाद मेरे हेयर्स वापस नेचुरल कलर में आने लगे। ये था आंवला। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है हमारे हेयर्स के लिए, हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी, शाइन के लिए भी, और प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचने के लिए भी। इसके अलावा नंबर 3, लीफी ग्रीन्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हेयर्स को नरिश करते हैं। नंबर 4, सोक्ड आमंड्स एंड डेट्स। इसमें हमें आयरन और मिनरल्स मिल जाते हैं। नंबर 5, कोरिएंडर क्यूमिन टी। इसमें हमने कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स का डिकॉक्शन लेना है, दैट इज बॉइल्ड वाटर में उनका प्रॉपर फ्लेवर आ सके, जिसमें इन्फ्यूजन आ जाए उनका, उसे हमने ड्रिंक करना है। हम बॉटल में भी कैरी कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से हमारे एक्सेस हीट को बैलेंस करता है और हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करी लीव्स। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इनका। इनको हम रॉ भी च्यू कर सकते हैं या फिर हम अपने फूड में भी इनको डाल सकते हैं। कुछ लीव्स जस्ट आपको ऊपर डालने हैं एंड सो गुड टू गो। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर्स के मेलानिन प्रोडक्शन के लिए, जो कि हमारे हेयर को नेचुरल कलर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ इजी पॉइंट्स हैं जो हमारे हेयर्स को जेन्युइनली बचा सकते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग से।
आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो अपने हेयर्स को समझने में और करेक्टिव एक्शन लेने में, जिससे कि वो हेल्दी बने रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।